हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 4 और हम उठ चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी मेरा कार्तिक महीने में जो मेरे स्नान चल रहे हैं और किस तरीके से मैं दीपदान करती हूँ डेली के तौर पर। तो वही आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो करेक्ट मेरी जो मॉर्निंग है इस टाइम 4 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो बस रूम से निकलते ही सबसे पहले अपना चेहरा वगैरह धुलती हूँ, जिससे नींद पूरी तरीके से खुल जाए। फिर यहाँ पर रूम की लाइट चालू करती हूँ और अपना ये जो दरवाज़ा है इसको खोलती हूँ और इधर से ही मैं अपनी तुलसी माँ को सबको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने अपनी भागवत गीता, कार्तिक महात्म और तुलसी माँ को सब रखा हुआ है। तो नहाने के बाद ही वहाँ की सफाई होती है, बालकनी की भी, मतलब पूरी बालकनी की नहीं करती हूँ। जितने बीच में मुझे पूजा करनी होती उतने बीच की मैं सफाई कर लेती हूँ। तो फिलहाल फ्रेंड्स चलते हैं नीचे, और नीचे जाकर जो दरवाजे हैं वो खोलती हूँ, घर की बासी झाड़ू नीचे की निकालती हूँ और बाहर के दरवाजे वगैरह खोल के जो डेली की दिनचर्या है, जैसे पानी छिड़कना, झाड़ू लगाना दरवाजे पर, वो सारे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी। रेडी मीन्स मतलब नहा कर आ चुकी हूँ। आज हेयर वॉश किया था तो टॉवल बांध ली है, क्योंकि बाल ना इधर उधर आ जाते हैं पूजा में, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर पानी टपक रहा था तो मैंने कहा बाल बांध लेती हूँ। फिर यहाँ पर भगवान जी को मैं उठाने के लिए आई हूँ, सारी लाइटें ऑन कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में ना एक ऐप के बारे में बताने जा रही हूँ। उस ऐप के बारे में जानकर आपको इतनी ज़्यादा खुशी होगी कि जब मैंने खुद ने वो चीज़ें जानी ना उस ऐप के बारे में, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो वो ऐप है श्री मंदिर ऐप, जहाँ पर आप अपने इष्ट देव का मंदिर बना सकते हैं, इष्ट देव की वहाँ पर पूजा कर सकते हैं, जैसे दुर्गे माँ का और मतलब विष्णु भगवान का, लक्ष्मी जी का, किसी भी भगवान का आप वहाँ पर अपना एक ऐप मंदिर बना सकते हैं। और अपने भावपूर्वक, जैसे होते ना कि कई बार चीज़ें हमारे पास नहीं होती, कई बार हम ऑफिस में होते हैं, ट्रेन में होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, तो हम अपने एक भाव होता है ना जो कहते हैं मन का भाव, उससे हम भोग लगा सकते हैं, प्रसाद का भोग लगा सकते हैं, दीपक लगा सकते हैं, धूप बत्ती लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और लिंक मैंने उसका ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप गूगल प्ले पे भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं श्री मंदिर ऐप को। और बताना चाहूँगी, जैसे बड़े बड़े जो हमारे मंदिर हैं पूरे इंडिया में, जैसे वैष्णो देवी माता, शनि शिंगणापुर और तिरुपति बालाजी, महाकाल, उज्जैन वाले, तो वहाँ के भी आप जब लाइव आरती होती है ना, वहाँ के भी आप दर्शन कर सकते हो। कई बार हम चालीसा संग्रह होते हैं जो हमें नहीं याद कर पाते हैं, वो भी आप चालीसा संग्रह उस श्री मंदिर ऐप में आप पढ़ सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो हमारे ग्रंथ हैं जो हम नहीं याद कर पाते हैं, तो वो भी आप उसको साइड में चलाकर आप उसको याद कर सकते हैं, चालीसा पढ़ सकते हैं। हमारे वेद भी हैं, जैसे श्रीमद् भागवत गीता है, शिव पुराण है, वो सारी चीज़ें भी आप उसमें पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। कई बार हम भजन सुनने का मन करता है, किचन में काम कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो वो भी आप श्री मंदिर ऐप से आप सुन सकते हैं। तो लिंक मैंने सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान जी को उठा दिया है, और ज़्यादा मैं ना वैसी वाली जो नेचुरल आवाज़ है वो नहीं रख रही हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड में मेरे भजन चलते रहते हैं और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, भजन इतना सुंदर भजन है ये, आप ज़रूर इसको सुनिएगा। हरे कृष्ण हरे रामा, तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह एक अच्छी, इतनी अच्छी वाइब्रेशन होती है सुबह घर की कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अभी टाइम 5 बज चुके थे, क्योंकि 4 बजे उठो, आप फ्रेश होते हो, आप नहाते हो और ऐसे ही नहीं पूजा करने बैठ जाते हो, घर की भी सफाइयाँ करनी पड़ती हैं उठकर। फिर इसके बाद में
यहाँ पर सारे पूजा के बर्तन हैं, इनको ले जाती हूँ नीचे, और जो रात भर जो भगवान का जल रखा रहता है इनको मैं पेड़ पौधों में डाल देती हूँ। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा है। और दीपदान के लिए मैं आगे आपको बताऊँगी किसके साथ जाती हूँ, अकेले नहीं जाती हूँ क्योंकि अंधेरा रहता है। वैसे मुझे डर नहीं लगता है, एक समय ऐसा था मॉर्निंग वॉक में करने जाती थी तो मैं अकेली ही जाती थी, पर आजकल जो है ना डॉगी इतने ज़्यादा हो गए हैं और उनसे मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि पीछे जहाँ मंदिर है वहाँ पर उनका पूरा झुंड का झुंड रहता है, तो अकेले नहीं जा सकती। तो फिर बस इसीलिए अपने हस्बैंड या सासू माँ को साथ में लेकर जाती हूँ। यहाँ मैंने मंदिर की सफाई कर ली, बालकनी की सफाई कर ली, फिर इसके बाद में सारे पूजा के जो बर्तन हैं इनको ले गई थी नीचे ले जाने के बाद में इनको साफ़ किया। अब जो मिट्टी के दीपक हैं, डेली मैं नया दीपक लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं और ये जो दीपदान है मैं सुबह के टाइम करती हूँ। आप इनको सुबह के टाइम भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियो ये लेट देख रहे हो तो लेट भी स्टार्ट कर दो, आज से ही स्टार्ट कर दो, जब से आप देखना स्टार्ट कर रहे हो। तो सारे दीपक हैं, तो अभी जो ये वाले दीपक है ना ये मंदिर के लिए जा रहे हैं सारे, जो पीछे पीपल का पेड़ है, मंदिर है, तो वहाँ के लिए ये सारे दीपक तैयार कर रही हूँ। और पुराने दीपक का मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इकट्ठे मिट्टी की यहाँ दुकान है कुम्हार की एक, तो वहाँ पर मैं जाकर ना इकट्ठे दीपक लेकर आ जाती हूँ। अभी तो मेरे पास कम बचे हैं तो मैं और लेकर आ जाऊँगी। सारे दीपकों में कुछ ना कुछ डालती हूँ क्योंकि खाली दीपक कभी भी नहीं जलाना चाहिए। फिर इसके बाद में जो जल का लोटा है इसको तैयार कर रही हूँ, इसमें भी सारी चीज़ें मैं डाल ले रही हूँ। अब बस जो मुझे तेल का बाहर जो मेन गेट पे मैं दीपक लगाती हूँ वो तेल का लगाती हूँ, और सारी जगह घी के। अगर आप चाहें तो आप तेल का भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि घी का ही लगाना है, आपकी श्रद्धा के हिसाब से है। तो बस चलो अब चलते हैं नीचे, और हस्बैंड भी नीचे ही हैं वो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना जो मेन गेट का दीपक है वो यहाँ पर लगाऊंगी। किचन मैंने धूप बत्ती लगा दी है, यहाँ पर भी किचन में नहीं लगाती हूँ मैं दीपक, तो यहाँ पर दीपक लगाती हूँ, धूप बत्ती मैं सब जगह लगा देती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने दीपक अपना प्रज्वलित किया। फिर इसके बाद में हस्बैंड के साथ गई मैं पीछे मंदिर, और देख सकते हैं अंधेरा कितना ज़्यादा है, क्योंकि ये जो दीपदान है ना अंधेरे में ही होता है। मैं आपको जब तारों की जो रोशनी होती है ना उसी बीच में ये दीपक लगाए जाते हैं। तो चलो चलते हैं अब मंदिर, और मंदिर चल के आपको दिखाती हूँ वहाँ पर किस तरीके से मैं दीपदान करती हूँ। कहते हैं सभी मासों में सबसे बड़ा मास जो होता है, महीना होता है 12 महीने, वो सबसे बड़ा कार्तिक का महीना होता है। और इस महीने में दीपदान का इतना ज़्यादा महत्व है कि करोड़ों गुना आपको उसका पुण्य मिलता है। सुबह स्नान का और दीपदान का, दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप नहीं जानते तो आप कार्तिक महात्म की पुस्तक है वो पढ़ सकते हैं, जो कि आगे अभी मैं व्लॉग में बताऊंगी कि मैं कौन सी पुस्तकें मॉर्निंग में अपनी पढ़ती हूँ तुलसा जी के पास में। और तुलसा जी का मैंने जो अपना गमला है वो किस तरीके से डेकोरेट किया है। तो फिलहाल तो पहले मैं अभी यहाँ पीपल पे लगा रही हूँ दीपक, फिर इसके बाद मैंने यहाँ की करी अपनी परिक्रमा, फिर यहाँ मंदिर आई। मंदिर ये लोग इतने ज़्यादा ढीठ हैं कि मतलब सुबह ये नहीं कि कार्तिक में काफ़ी ज़्यादा लोग सुबह आते हैं, वो सारे लोग इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि मंदिर नहीं खोलते। 5 बजे आप देखना आप सब जगह मंदिर खुल जाते हैं, पर जो हमारे यहाँ के जो हैं जिनके पास चाबी रहती है वो कभी भी यहाँ का मंदिर ना खोलते नहीं हैं। उनसे बहुत बार कहा, पर मैं कहती हूँ ना इसका अपराध इतना ज़्यादा पड़ता है कि आप मान नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं ना कि भक्त और भगवान के बीच में कभी भी नहीं आना चाहिए। कितने लोग हैं जो बेचारे बाहर खड़े होके
के चले आते हैं। ऐसे ही मैं भी मैं अपने भोले बाबा के लिए और हनुमान जी के लिए ले जाती हूँ दीपक, वो मैं गेट पे ही लगा कर आ जाती हूँ। पास में बेलपत्र का एक पेड़ है, उसी पे ही भोले बाबा का जल भी अर्पण करके आ जाती हूँ। और मन बड़ा दुखी होता है कि नहीं खोलते हैं ये लोग, 6 बजे तक मंदिर नहीं खोलते हैं। जो वहाँ लेडीज़ें आती हैं 2 सफाई के लिए, वो भी घंटों उनका गेट खटखटाती हैं, तब भी जाके ये लोग दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, काफ़ी देर बाद खोलते हैं। तो आप यकीन ना करोगे इसका उनको कितना वो कहते हैं ना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये उनको मालूम भी नहीं है। मंदिर अगर आपने चाबी ली है, सब कुछ किया है, तो आपको 5 बजे मंदिर खोल देना चाहिए। फिर इसके बाद में मेरे घर के बराबर में भोले बाबा रखे हुए हैं, मंदिर बन रहा है, तो उनको अलग स्थान पर रख दिया है, तो वहाँ भी मैं दीपक लगाकर आ गई हूँ। फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ घर पर। घर पर मैंने सभी अपने जो मेरे पूजा के पेड़ हैं सब में जल चढ़ाया। अब मैं सब में फटाफट से दीपक लगा देती हूँ, क्योंकि अभी हल्का हल्का सा उजाला होने लगा है, इतना ही टाइम हो जाता है मुझे। तो बस मैं अब सब जगह दीपक लगाऊंगी। और दीपक लगाते समय एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि भगवान को जो दीपक है उसको ज़रूर स्थान देना चाहिए, मतलब थोड़े से अक्षत वगैरह कुछ ना कुछ नीचे रखना चाहिए, सीधे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। तो देख सकते हैं इस टाइम जो मेरी बालकनी की जो वाइब्रेशन होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी सुगंध आती है, क्योंकि सब तरफ धूप बत्ती लगी होती हैं और साउंड में हरे कृष्ण हरे रामा चलता है। इधर मैं अपनी पूजा करती हूँ, आरती की घंटी सारी चीज़ें चलती हैं ना, आप यकीन ना करोगे इतना मतलब अच्छा लगता है, इतनी अच्छी वाली जो फीलिंग होती है ना, क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं पढ़ रही हूँ अपनी श्रीमद् भागवत गीता, जो कि डेली मैं 1 अध्याय इसका पढ़ती हूँ और बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। और कार्तिक में तो इसका कुछ अलग ही महत्व होता है, मतलब भागवत गीता पढ़ना। बोले, हे कृष्ण, आपने पहले कर्मों को त्याग करने को कहा, फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो, इन दोनों में जो अधिक हितकर है। 5वें अध्याय का महात्म। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महात्म सुन। एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठ मच्छी मांस खावे, मदरा पान करे, जुआ खेले। तब उस ब्राह्मण को भाईचारे में से छेक दिया गया। तब वह किसी और नगर में, वह परम पवित्र थी, उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं वह वैकुंठ को जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण। तो यहाँ पर ना वीडियो लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं आपको सुनाया, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मैंने आपको सुनाई। जब आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ोगे ना, तो आपको कर्मों का ज्ञान होगा कि जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है, जो हम दूसरों को देख के दुख व्यतीत करते हैं, जैसे कभी किसी को कष्ट होता है, किसी के साथ कुछ हो जाता है, तो वो सब इंसान के कहीं ना कहीं कर्म है, जो हम पिछले जन्म में करके आए, कुछ इस जन्म में कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, दुख सुख सारी चीज़ें। फिर इसके बाद में कार्तिक महात्म्य पढ़ा, और फिर यहाँ पर देखते हैं, देखते देखते यहाँ पर दिन निकल जाता है। फिर यहाँ पर सूर्य भगवान का जो जल है ना, वो सबसे पहले ही मैं निकाल के रख देती हूँ साइड में उनके नाम का, क्योंकि जब वो निकलते ही नहीं तो जल सुबह इतनी जल्दी नहीं चढ़ा पाती हूँ। सारी यहाँ पर दीपदान करने के बाद में फिर मैं जल चढ़ाती हूँ सूर्य भगवान का, जो कि सबसे प्रथम चढ़ाना चाहिए। पर पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है, अभी चलते हैं फिलहाल ऊपर और देखते हैं मम्मी जी क्या कर रही है, क्योंकि मम्मी जी मुझे नीचे दिखे नहीं, तो मैं जा रही हूँ उनको ऊपर देखने के लिए। फ्रेंड्स, मैं आई हूँ अभी ऊपर थोड़ा सा धूप लेने के लिए। क्यों मम्मी जी, धूप अच्छी लग रही ना? पूजा वूजा से फ्री हो गया और मम्मी जी को देखने आई कि कर क्या रही हैं ऊपर। बाल सुखा लो पहले। और मेहंदी का कलर अब आया, इतने इन मेहंदियों में पता है कलर वो केमिकल वगैरह रहते हैं, सबकी काली हो जाती हैं। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसकी काली ना हो, सबकी काली हो जाती हैं। अगर अच्छा कलर चाहिए तो जो हरी पत्ते वाली होती ना, उसका कलर तो बहुत ही अलग रहता है, कोई मिलावट नहीं रहती उसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय।